एक मर्तबा हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई थी, सरकार से दुश्मनी रखती थी। एक जंग में लड़ने के लिए सरकार से पहुंच गई। इतनी दुश्मनी के बावजूद भी एक दिन हातिम ताई की लड़की जा रही थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने देखा तो सरकार जल्दी करके वहां गए और अपनी चादर रहमत उठा करके हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तो हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहा इस पैगंबर का रहमो करम देखो कि पूरी जिंदगी मैंने इससे दुश्मनी किया और आज मेरे सर पे दुपट्टा नहीं देखा तो अपनी चादर रहमत अता फरमा दी। खुदा की कसम इनकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। हातिम ताई की लड़की रसूलुल्लाह का रहम देख करके ईमान ले आई। तो रहम करो, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो, किसी को तंग न करो, रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। न भाई को तंग करो। आज अफसोस है कि लोग अपने भाइयों को तंग करते हैं। देखा जाता है आजकल की औरतें अपने शौहर को माँ बाप से जुदा करा देती, भाइयों से जुदा करा देती। ऐसी ही बीवियों के बारे में सूरह तगाबुन में आया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलादें, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारे लड़के दुश्मन हैं। ऐ ईमान वालों इन दुश्मनों से होशियार रहना। अल्लाह फरमाता है, सूरह तगाबुन की आयत है, औरतें दुश्मन। इसीलिए देखा जाता है सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिरा था, बासी वासी खाए लो, आज हम खाना ना बनाए पी। मर्द बेचारा बासी वासी खाए के चला गया अपन धान काटे, बाद में ही ताजा खाना बनाई है तके खई है, तके मोहल्ला में हम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब शाम हुई जो जनिए कि हमारा आदमी आवत हुई, बस मुख को पतना फुला घर में बैठ गई। अब वो बेचारा जब शाम के निरहा तरसा तो ना अब्बक देखे ना अम्मक देखे। अब्बा अम्मा से क्या मतलब, न भाई न बहन न बिटिया न लड़का। ऐते आओ फौरन के गुडुआ कम्मी कहाँ चलेगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी। और न ढूंढे पे तो घर में घुसे, घर में गवा तो ढूंढे पैबो की तो हम मुख को पतना फूला। बड़ी हिम्मत लगा पूछला गुडुआ कम्मी कहा बात तो भगवान। तब हूँ आदमी गुस्सा नहीं कहे काहे गुस्सा तो कहा बात तो कहे सुन तोर भईवा हमका गाली दी से, या तो भईवा के ले करो या हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ बीवी ने लाठी उठा दिया। एक तो थका मांदा आया है, फिर चुड़ैली ने लाठी दे दिया। अब वो बीवी के चक्कर में अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ बीवियों के चक्कर में लाठी चलाने वालों जान लो बीवी तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर रहे। दुनिया में भी तुम जलील हो गए, आखिरत में तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। जो अपने बीवी की वजह से अपने भाई को तंग करता है, लोग उसे गिरी निगाहों से देखते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है सनशुद्दु अदुदका बि अखीका, हमने तेरे बाजू को ताकत दिए तेरे भाई को पैदा करके। भाई को भाई से ताकत मिलती है। इसलिए लोगों किसी को तंग न करो, रहम करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। माँ बाप पे रहम करो। आज हम माँ बाप पे तरस नहीं खाते। अल्लाह फरमाता है उश्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा किया करो, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। माँ बाप तुम्हारे लिए क्या है। सरकार फरमाते हुमा जन्नतु का व हुमा नारु का, वो तेरे लिए जहन्नम भी है तेरे लिए जन्नत भी है। एक साहब बारगाह नबी में गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के पैदल चल के 25 हज करवाए। अपनी माँ को 25 हज करवाया अल्लाह के रसूल पैदल चल के अपनी माँ को लाद के। क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया। तो सरकार ने फरमाया सुनो, तुम ये 25 साल जो अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के पैदल का सफर करके माँ को हज कराया है,
ये खिदमत तुम्हारी, तुम्हारे पैदाइश के टाइम पर तुम्हारी माँ को जितने झिटके दर्द के हुए थे, उन झिटकों में से किसी एक झिटके का बदला हो सकता है तो हो सके, वरना वो भी नहीं। तुम समझते हो माँ की खिदमत से अदा हो गया? ऐ लोगों, जिंदगी गुजार दो माँ बाप की खिदमत में, लेकिन कभी उनके हक से बरी नहीं हो सकते। बड़े एहसानात है उनके। इसीलिए एक साहबी बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दिया। जब ठीक हो गए तो हुजूर के पास गए, पूछने लगे, अल्लाह के रसूल मैं ठीक हो गया, मिन्नत मानी थी, क्या करूं? सरकार ने फरमाया जाओ काबा और काबा की चौखट को चूम कर अपनी मिन्नत पूरी करो। तो कहते हैं मैं काबा नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं कि सवारी से जाऊं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि सवारी से जाऊं, और मेरे बदन में ताकत भी नहीं कि मैं पैदल जाऊं। अल्लाह के रसूल मैं मक्का जा नहीं सकता। तो सरकार ने फरमाया था अगर नहीं जा सकते, इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा के चूमने का सवाब अता फरमा देगा। माँ का पैर चूमो तो गोया कि काबा चूम रहे हो। लेकिन आज कौन है जो माँ का पैर चूमता है? पीर के पैर चूमिए, पीर के, जो कहूँ नहीं लिखा है।